ऑन आप एंड द डेली एक्सरसाइज पॉलिसी। ये जो टॉपिक है एक्चुअली, ये जो स्पिरिटेड का मतलब आप कह सकते हैं करेज, अब यानी कि फुल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, यानी कि जो लड़ाई है फुल ऑफ करेज के साथ लड़ी जा रही है। किसके बीच में? ये आम आदमी पार्टी जो है और सेंट्रल के बीच की लड़ाई है। ठीक है, तो किस टॉपिक पे बात हो रही है? तो ये जो डेली एक्साइज पॉलिसी आया था लिक्वर के लिए, दारू कह सकते हैं, दारू सब के लिए जो पॉलिसी लाया गया था, इस चीज़ को लेकर के इसमें डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी इवन इफ़ द सीबीआई इंक्वायरी इज़ मोटिवेटेड। यहाँ पे ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के पास ना बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, चाहे सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेन टॉपिक पे अब आते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ एक्यूज्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स मनीष सिसोदिया एंड 14 अदर्स of corruption in the implementation of the excise policy 21-22 in the National Capital Territory। ये जो सीबीआई के द्वारा जो एक्यूज़ किया गया है दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, मनीष सिसोदिया जो कि हैं, और साथ में 14 और साथ में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। किस चीज़ के लिए ये एक्यूज़ किया गया है? ये जो एक्साइज पॉलिसी लाया गया था दिल्ली में, उसी को लेकर के हैं। On Friday, the agency searched Mr. Sisodia's house and also multiple locations in the country। फ्राइडे को जो है सीबीआई सर्च करती है सिसोदिया के घर पे, मतलब रेड मारती है, और उनके जितने भी लोकेशन है सारे जगह पे वो सर्च करती है। मिस्टर सिसोदिया हैज़ सेड ही एक्सपेक्ट द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून। और सिसोदिया का ये कहना था कि जो एजेंसी है शायद उनको अरेस्ट जल्दी कर लें। ऑन जुलाई 21, Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena had recommended a CBI probe after the Chief Secretary of Delhi government submitted a report alleging ulterior motive of monetary gains। और जुलाई 21 को जो एलजी है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था सीबीआई प्रोब। ठीक है, वो क्यों रिकमेंड किया गया था? क्योंकि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो पॉलिसी है ये मॉनेटरी गेन के लिए बनाया गया है, मतलब पैसा कमाने के लिए पॉलिसी बनाया गया है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी का मांग करते हैं कौन? विनय सक्सेना। ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी विद द दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रॉ। जब ये एक्विजिशन लगा तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया। द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच वाज रोल्ड आउट ऑन नवंबर 1721। और ये जो पॉलिसी है कब रोल्ड आउट, मतलब कब लाया गया था? रोल्ड आउट का मतलब होता है लाना। ये लाया गया था 17 नवंबर 21 को, एंड हैड प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज्ड द लिक्विड ट्रेड विद द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट प्रोजेक्टिंग अ रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 9,500 करोड़। एक्चुअली में ये जो पॉलिसी लाया गया था ये प्राइवेटाइज करने के लिए और लिबरलाइज करने के लिए लिक्विड ट्रेड पे, जिसके कारण आपका एक एक्सपेक्टेशन था कि 9,500 करोड़ का मतलब रेवेन्यू इंक्रीज़ किया जाएगा। द रिपोर्ट हैज़ एक्यूज्ड मिस्टर सिसोदिया ऑफ डेलिब्रेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्स। और इस रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया था उसमें ये कहा गया कि जो रिपोर्ट में जो है ना ये प्रोसीजरल लैप्स था, मतलब प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था, डायरेक्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और ये इसमें यह भी बताया गया कि इसमें पार्टिकुलर आदमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। हैज़ एक्यूज्ड मिस्टर सिसोदिया ऑफ डेलिब्रेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्स टू गिव अनड्यू बेनिफिट्स टू द लिक्वर लाइसेंस। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सिसोदिया के द्वारा जो है ना इसमें जो प्रोसीजरल लैप्स था जिसके कारण जिनके पास लाइसेंस है उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे थ्रू दिस पॉलिसी, राइट, and receiving kickback through clandestine route which the CBI is probing। clandestine का मतलब होता है सीक्रेट, और इसमें ये भी बोला गया कि इनका जो रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब फ़ायदा होगा, वो सीक्रेट रूट से कुछ कमाएंगे, ऐसा सीबीआई का अभी प्रॉबिंग चल रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, ये जांच अभी हो रहा है इसके लिए। आप हैज़ क्लेम्ड दैट द न्यू पॉलिसी मेड द लिक्विड ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक चेकर एंड कंज्यूमर। और आपके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है ये जो पॉलिसी है इसके कारण क्या होगा, जो राज्य कोष मतलब राज्य में जो पूरा पैसा जमा करके रखते हैं उसके लिए तो फ़ायदा होगा ही, साथ में कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा।
द मेरिट ऑफ केस रिमेन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जो केस है ना, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन को ही अभी रहने देते हैं क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है। बट हार्डली एनी वन एक्सपेक्ट्स दैट CBI टू बी इम्पार्शियल। और ये भी माना जा रहा है कि अब CBI को ना इम्पार्शियल कोई नहीं मानता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि CBI जो है इम्पार्शियल है, क्योंकि ये सेंट्रल के द्वारा अभी काम कर रहा है, सेंटर जो कहती है वो करती है। इसीलिए द एजेंसी हैज़ बीन ब्लैटेंटली मिसयूज्ड बाय द BJP एंड द सेंटर टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड स्टेट रन बाय द अपोजिशन। और ये भी ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि एजेंसी का ना बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ करती है कौन, BJP, जहाँ पे पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे, और जिस स्टेट में अपोजिशन रन कर रही है स्टेट को, वहाँ पे। द BJP हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पुटिंग इट्स अपोनेंट ऑन द डिफेंसिव थ्रू CBI एंड ED इन्वेस्टिगेशन ऑन रेगुलर बेसिस। और BJP ये इस चीज़ में माहिर है। किस चीज़ में माहिर है? कि अपने अपोनेंट को CBI ED में फंसा करके रखती है। ठीक है। द आयरनी इन दिस इंस्टेंस, मतलब इस एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, इंस्टेंस का मतलब इज़ दैट आप हैज़ बीन ए वोटरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन टू कॉम्बैट करप्शन। और यहाँ पे आयरनी की ये बात है कि आपको तो माना जाता है ये कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, राइट। तो ये ऑलरेडी मतलब इसी के लिए इनको वोट मिला था, ढेर सारा जीत के आए थे, क्योंकि ये करप्शन नहीं करते हैं। हैविंग ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके कारण ये अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं। आफ्टर बिगनिंग एज ए एंटी करप्शन कैंपेन प्लेटफॉर्म। और ये बिगनिंग इसी चीज़ से किए थे, एंटी करप्शन से स्टार्ट किए थे, और अभी ये बहुत बड़ी पार्टी बन चुके हैं। इट्स पॉपुलरिटी इन द दिल्ली वॉज क्यूरियसली अल्टर्ड विथ इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट। और इनका जो पॉपुलरिटी है आम आदमी पार्टी का, जिसके कारण जो BJP है अपोनेंट में, इनका जो नंबर है वो गड़बड़ा गया था। वाइल आप स्वेप्ट द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन इन दिल्ली, कंटिन्यूसली आप 2 बार दिल्ली में जीत चुकी है। एंड द BJP वन ऑल 7 लोकसभा सीट ट्वाइस ओवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और साथ में BJP भी लोकसभा कंटिन्यू 2 बार जीत चुकी है। आम आदमी पार्टीज वेलफेयर स्कीम इन दिल्ली हेल्प इट रेप्लिकेट इट्स पॉपुलरिटी इन पंजाब वेयर इट्स वॉन अप पावर। और ये जो वेलफेयर स्कीम के चलते ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जीत पाई है। आप स्ट्रेटजी हैज़ बीन टू टार ऑल पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिक्स इटसेल्फ। आपका जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है ना, जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन पे एक तरह से आप कह सकते हैं धब्बा लगा चुके हैं करप्शन को लेकर के, विद द सेम ब्रश वाइल क्लीनिंग टू बी द ओनली इनकरप्टिबल एंटिटी। और ये भी इनका कहना है कि ये मात्र एक ऐसी पार्टी है जो कि एकदम करप्शन लेस है एकदम। इट्स अटैम्प्ट टू रीनैक्ट द स्क्रिप्ट इन द गुजरात। और इनका अब नेक्स्ट अटैम्प्ट क्या है, फिर से सरकार मतलब गुजरात में भी सरकार बनाने की सरकार बनाने का पूरा कोशिश करेंगे, इसी बेसिस पे। किस बेसिस पे? करप्शन फ्री को लेकर के। द प्रेस्टिजियस पेडेस्टल ऑफ द BJP वेयर इलेक्शन आर ड्यू दिस ईयर। और गुजरात में अभी इलेक्शन बचा हुआ है। वेयर बाउंड टू इन्वाइट द BJP's रैथ का मतलब होता है, मतलब आप गुस्सा कह सकते हैं। और जिसके कारण जो है ना, BJP अभी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी अब गुजरात की तरफ नज़र कर दी है। बट आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन टू बी सीन वेदर द होलियर दिन दाउ पॉलिटिक्स क्राफ्टेड बाय आप सर्वाइव्स द नो प्रिजनर अप्रोच ऑफ द BJP। और ये जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपने आप को इस तरह से क्राफ्ट कर चुकी है। इसको अब ये देखना रहेगा कि गुजरात में ये BJP के द्वारा जो नो प्रिजनर अप्रोच होता है उसको सर्वाइव कर पाती है या नहीं। इवन एज इट ट्राइज टू फ्रेम द 24 जनरल इलेक्शन एज कंटेस्ट बिटवीन आप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और साथ में ये भी ऑथर के द्वारा कंपेयर कर दिया गया है कि जो 2024 में जनरल इलेक्शन होगा, ये में भी आम आदमी पार्टी के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में होगा। ओवरऑल पैसेज यही था। तो चलिए, आपको वर्ड्स ऑफ द डे जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।